नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज में हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, यानी हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को डिटेल में देखेंगे। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आज कवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें हिमाचल का मैप पता होना चाहिए। मैप क्यों पता होना चाहिए? मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो बताइए जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा और मंडी यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। तो ये आपको कब पता होगा? जब आपको हिमाचल प्रदेश का मैप पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच नहीं करती? तो फिर से स्क्रीन पे जो है आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, सोलन, मंडी, ऊना और सिरमौर। तो बताइए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच नहीं करती? तो जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सिरमौर को टच नहीं करती। तो अगर हमें हिमाचल प्रदेश का मैप बनाना आता होगा तो हम इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो आपको हिमाचल प्रदेश का मैप बनाना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही ईजी तरीके में, यानी ट्रिक से आपको जो है हिमाचल का मैप बनाना सिखाऊंगा। एक बार आपको ये ट्रिक आ गई तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करती है या फिर ये इसको टच करती है या नहीं करती, तो आप इजीली उनका आंसर फाइंड कर पाओगे। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे आपको जो है हिमाचल का मैप ट्रिक से बनाना मैं सिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स को हम बनाने वाले हैं, और ये एग्जैक्ट मैप तो नहीं होगा मगर आपको जो लोकेशंस है वो पता लग जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर पड़ती है, किस डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, वो आपको ईजिली इस मैप से पता लग जाएगा। तो एग्जैक्ट मैप नहीं है, थोड़ा सा फनी टाइप मैप है, तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मिकी माउस बनाना है, तो मिकी माउस बनाते हैं, उसके 2 कान बनाते हैं। फिर इसका जो एक कान है उसके ऊपर एक और मिकी माउस बनाना है। ये हिमाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे छोटी है। तो 3 ये वाली डिस्ट्रिक्ट है और 3 ये वाली, यानी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हमने बना दी है। हिमाचल प्रदेश का जो मैप है उसमें सबसे बीच में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, यानी मिड में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वो है मंडी, और उसी के साइड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो है कुल्लू। तो ये मंडी बीच में पड़ती है हिमाचल प्रदेश के, और उसके साइड में कुल्लू। अब इसको एक टोपी पहना देते हैं। जो ये टोपी है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और हिमाचल प्रदेश की 3 सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है? लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, ये 3 सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले चंबा को बनाते हैं, ये आपकी चंबा हो गई। अब आपकी ये लाहौल स्पीति होगी, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ये आपकी किन्नौर हो गई। तो पूरा हिमाचल प्रदेश का मैप बन गया है। ये आपकी टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट बन गई है। अब इनकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग तो बहुत ईजी है। जो आपकी हमने पहला मिकी माउस बनाया था ये आपकी एस वाली डिस्ट्रिक्ट है, एस से इनके नाम है। तो कौन कौन से नाम है? एस से हो गया आपका एक सिरमौर, तो ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है ये सिरमौर है। फिर ये आपकी सोलन है, और ये कौन सी है? ये आपकी शिमला है। तो 3 जो हमने पहले बनाई थी ये आपकी एस नेम से, सिरमौर, सोलन और शिमला। अब 3 जो हमने ये वाला मिकी माउस बनाया था, इसमें जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है? वो हमीरपुर है। तो ये आपकी हमीरपुर हो गई। फिर बिलासपुर है सेकेंड, जो सबसे छोटी है, और उसके बाद ऊना। अब मैंने आपको बताया था जो हिमाचल प्रदेश का मैप था उसके मिड में क्या पड़ता है? उसके मिड में मंडी पड़ता है। तो ये आपका मंडी हो गया, और मंडी के साइड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कुल्लू। और इसको हमने जो टोपी बनाई थी ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 3 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है? एक लाहौल स्पीति है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। किन्नौर भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की 3 सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट में आती है, और फिर चंबा। तो ये आपकी जो है हिमाचल प्रदेश का मैप है, इसमें 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट आपकी कवर हो गई है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। तो देखिए मैप की वजह से आप कितने इजीली इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करती है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स को वो टच करती है। फिर मैंने आपसे पूछा था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच नहीं करती। ऑप्शन आपको दिया था मैंने मंडी, ऊना, सोलन और सिरमौर। तो देखिए मंडी, सोलन और ऊना तो बिलासपुर को टच कर रही है, मगर सिरमौर जो है वो बिलासपुर को टच नहीं करती। तो इजीली अगर आपको ये ट्रिक से मैप बनाना आ गया तो आप इजीली इन टाइप के क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाओगे। तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है। जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है? वो है लाहौल स्पीति। और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वो है हमीरपुर। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है? एक है मंडी और एक है कांगड़ा। पहले कांगड़ा को देखते हैं। जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स को। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट टच करती है। फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा।
तो कांगड़ा और मंडी जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। फिर हमारी जो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है वो चंबा है, ये देखिए कांगड़ा और लाहौल स्पीति को ही टच कर रही है। और सिरमौर है, ये भी सोलन और शिमला यानी दो डिस्ट्रिक्ट्स को टच कौन सी करती है, चंबा और सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट मैप है। इजीली आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि हाँ किन्नौर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, तो कौन कौन सी को, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला और 3 ही डिस्ट्रिक्ट को होता है, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। तो देखिए मैप की वजह से इजीली मुझे पता लग गया कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। अब मैं जो नेबरिंग स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश की वो आपको बताता हूँ। अब हम हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं। जो नॉर्थ डायरेक्शन में यूनियन टेरिटरी या स्टेट पड़ती है वो कौन सी है, वो है लद्दाख। तो जो लद्दाख है वो कहाँ पड़ती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ती है। पहले जम्मू कश्मीर पड़ती थी, मगर अब आप सभी को पता है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसे सेपरेट कर दिया और यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करती है, कौन कौन सी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जो लद्दाख है उसको मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पड़ती है। जो लद्दाख है वो आपकी लाहौल स्पीति को ही टच करती है। तो लाहौल स्पीति को जो है लद्दाख टच करती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख टच करती है और ये एक यूनियन टेरिटरी है। फिर दूसरी जो यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश को टच करती है वो है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भी हिमाचल प्रदेश को टच करती है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को, लाहौल स्पीति और चंबा डिस्ट्रिक्ट को ये टच करती है। तो 2 यूनियन टेरिटरी जो हिमाचल प्रदेश को टच करती है वो कौन कौन सी है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर कौन सी डायरेक्शन में पड़ती है, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी होगी, जम्मू एंड कश्मीर होगी। अब ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो है तिब्बत। अब तिब्बत किसका पार्ट है, तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी हिमाचल के साथ लगती है, किसकी, चाइना की। चाइना का जो तिब्बत है वो हिमाचल को टच करता है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में, वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन आपकी ये वाली साइड है। तो ईस्ट वाली साइड कौन सी जो है बॉर्डरिंग नेशन लगती है, वो है तिब्बत। तिब्बत जो है वो किसका पार्ट है, वो चाइना का पार्ट है। तो तिब्बत ईस्ट में टच करता है हिमाचल प्रदेश को और ये चाइना का पार्ट है। अब हम साउथ में देखते हैं। साउथ में जो आपकी स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश को टच करती है वो है हरियाणा। हरियाणा बोल दो या यूपी बोल दो, यूपी और हरियाणा दोनों ही जो है वो साउथ में टच करती है हिमाचल प्रदेश को। तो जो यूपी है वो हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। तो यूपी बस सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ही टच करती है और जो हरियाणा है वो सोलन और सिरमौर को टच करती है। तो हरियाणा जो है वो सोलन और सिरमौर को टच करती है। तो ये आपने याद रखना है। हरियाणा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, सोलन और सिरमौर। तो हरियाणा होगी और एक यूपी जो है वो सिर्फ सिरमौर को ही टच करती है। तो हरियाणा और यूपी कौन सी डायरेक्शन में, हिमाचल प्रदेश की साउथ डायरेक्शन में। अब मैं ये आपको डायरेक्शंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हिमाचल प्रदेश को ईस्ट में कौन सी जो नेशन है, बॉर्डरिंग नेशन है वो टच करता है, तो तिब्बत टच करता है। हिमाचल के जो साउथ में है वो कौन सी स्टेट है, तो हरियाणा है। तो आपको ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को कौन सी जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है हिमाचल प्रदेश की। तो जो पंजाब है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो जो पंजाब है वो क्या करता है, वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। तो जो पंजाब है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है पंजाब टच कर रहा है। तो पंजाब हिमाचल की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। तभी आपको जो है मैप पता होना चाहिए, तब आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अब पंजाब कौन सी डायरेक्शन में, पंजाब देखिए कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन में। तो पंजाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की वेस्ट डायरेक्शन में। आपको क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश की वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी स्टेट है, तो वो पंजाब है। अब हमारी एक स्टेट बचिए, वो कौन सी है, वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, किन्नौर और सिरमौर और शिमला। तो उत्तराखंड जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है हिमाचल प्रदेश की। और कौन सी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन देखिए कौन सी है, वो है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो पड़ता है वो है उत्तराखंड। तो ये भी याद रखना है। उत्तराखंड कौन सी डायरेक्शन में, वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है हिमाचल प्रदेश की, किन्नौर, शिमला और सिरमौर। तो ये पूरा कंप्लीट मैप है हिमाचल प्रदेश का। अब एकदम एग्जैक्ट मैप तो है नहीं, मगर इससे आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ईजिली उसका आंसर फाइंड कर पाओगे। जैसे कि अगर कोई पूछता है आपसे शिमला कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करता है, तो वैसे सोचने लगोगे तो टाइम लगेगा। मैप अगर ईजी से आप बना दोगे ट्रिक से तो आप इजीली आंसर फाइंड कर पाओगे। जो शिमला है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, सिरमौर, सोलन, मंडी, कुल्लू और किन्नौर। तो 5 डिस्ट्रिक्ट को ये टच कर रहा है। अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश के
जो वेस्ट में स्टेट है वो कौन सी है, वो है पंजाब। तो पंजाब कौन सी है, वेस्ट में पड़ती है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है हिमाचल प्रदेश की। तो एक कंप्लीट मैप है हिमाचल प्रदेश का, आपको ट्रिक से मैंने बनाना भी सिखा दिया और आपको जो बॉर्डरिंग जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, वो भी बता दिया। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितनी स्टेट्स हिमाचल प्रदेश को टच करती है। तो बताइए मैप को देख के कितनी स्टेट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश को टच करती है। तो जो स्टेट्स है वो कितनी है, वो है 4। कौन कौन सी, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और पंजाब। तो 4 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश को टच करती है और 2 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज हिमाचल प्रदेश को टच करती है और 4 स्टेट्स। और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लगती है, तिब्बत, जो कि चाइना का पार्ट है। तो एक कंप्लीट मैप है हिमाचल प्रदेश का। अब मैं आपको जो है डिस्ट्रिक्ट्स बताता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट्स भी आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है, उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन है। तो एक सीक्वेंस में आपको बताता हूँ, वो भी ट्रिक से, ये भी हम एकदम ट्रिक से करेंगे। तो जल्दी से बोर्ड में चलते हैं। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स बताने वाला हूँ एरिया वाइज, यानी मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है, उससे छोटी कौन है और उससे छोटी कौन है, एक सीक्वेंस में बताऊंगा। तो ट्रिक से करेंगे इसको भी हम। ट्रिक क्या है हमारे सामने, जो ट्रिक है वो है लक ने SMS किया शुभ को। तो देखिए स्पेलिंग एकदम एग्जैक्ट नहीं है, तो LCKKK, ठीक है, ये हो गया आपका लक। स्पेलिंग एग्जैक्ट नहीं है मगर याद करने की ट्रिक है। तो लक ने SMS किया, किसको SMS किया, शुभ को, SUBH, ठीक है। लक ने SMS किया शुभ को, ये हमारी ट्रिक है। इससे हम पता लगा लेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है, उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन है। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हिमाचल प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो आपको बताना है 5वीं सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है। तो अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता होगा तो आप सोचने लग जाओगे कि हाँ भाई 5वीं कौन हो सकती है, लाहौल स्पीति तो सबसे बड़ी है, उसके नीचे कौन, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रिक में देखिए एकदम से आप बता पाओगे। ट्रिक आपके में लिख दिए, लक ने SMS किया शुभ को। तो L से क्या हुई, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद C से क्या हुआ, चंबा, जो लाहौल स्पीति से छोटी है वो चंबा है। K से आपका किन्नौर हुआ। उसके बाद कांगड़ा आता है, K फॉर कांगड़ा, और वापस के है ये आपकी कुल्लू। तो 5वीं सबसे छोटी कौन सी है, वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद S से क्या हुआ, ये हुआ शिमला। M से कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, मंडी। फिर से S आया, ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। और फिर से S से ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट है। U से कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, U से जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो है ऊना। B से बिलासपुर। और S से कौन सी डिस्ट्रिक्ट बची, वो है हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमीरपुर है और सबसे बड़ी लाहौल स्पीति। तो ट्रिक से आपको एक सीक्वेंस में पता लग गया। अब मैं आपसे पूछूं कि हिमाचल प्रदेश की 7वीं सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो 7वीं कौन सी होगी, जो 7वीं है वो मंडी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी है। सेकेंड लास्ट यानी सेकेंड सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटी हमीरपुर है, उससे भी जो थोड़ी बड़ी है हमीरपुर से वो बिलासपुर, तो सेकेंड सबसे छोटी बिलासपुर है। तो सीक्वेंस में ये लक ने SMS किया शुभ को। अभी मैं इसका एरिया भी बताऊंगा, आपको एरिया भी पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स का और उनका हेडक्वार्टर जो है, तो वो हम PDF में करेंगे। जो आज का लेक्चर है इसके PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन से इस PDF को डाउनलोड करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। बाकी जो PDF है उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट थी एक सीक्वेंस में आपको बता दिया, वो भी ट्रिक से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। चलो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, आज आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। आप सभी को पता है हिमाचल का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम चला रहे हैं, मगर पहले ऐसे हालात नहीं थे। आपकी तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, पापा ऑटो ड्राइवर थे तो कभी काम नहीं भी किया उन्होंने, तो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, मगर एग्ज़ाम की तैयारी करी। आप सभी को पता है अभी पुलिस में मैं सर्व कर रहा हूँ, मगर अभी भी मैं एग्ज़ाम देता रहता हूँ। जैसे HS का मेंस दे रखा है, लाइट का मेंस दे रखा है, सेंट्रल लेवल के भी एग्ज़ाम देता रहता हूँ, यूट्यूब में वीडियोज़ डालते रहते हैं, कोई PDF बनाता रहता हूँ। तो जॉब के साथ जो है अपने अलग अदर जो एक्टिविटीज़ है उनको भी करता रहता हूँ। तो पहले हालात अच्छे नहीं थे मगर अब हालात अच्छे हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि हमने मेहनत नहीं छोड़ी। तो मेहनत कभी लाइफ में छोड़नी नहीं। आप अभी देख सकते हो हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम नहीं आ रहे, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। सर बोलते हैं कि आप कुछ करो, कुछ बोलो। तो अब मैंने तो उसमें क्या ही बोलना, आपको पता है वर्दी धारण जो लोग होते हैं वो तो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ। जब जॉब मिलती है तब उसमें पहले ही वो साइन करा लेते हैं ऐसा। तो कुछ भी एंटी जो हिमाचल गवर्नमेंट के खिलाफ है हम नहीं कर सकते। तो अगर हिमाचल में जॉब नहीं आ रही तो जो आपके सेंट्रल लेवल के जैसे बैंकिंग की जॉब है, CGL है, CHSL है, SSC GD है, RPF है, इन जॉब्स की तरफ जाओ, क्योंकि ऐसा है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब सेंट्रल लेवल में वहाँ पर भी आप दे सकते हो, अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो आप वहाँ पर भी सिलेक्शन ले सकते हो। तो ऐसा है अगर घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो रुकना नहीं है कि हाँ ये नहीं सोचना कि हाँ मेरे पापा
मुनाफा नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। अब हमारे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि हाँ सुबह सुबह न्यूज़पेपर देते हैं, वहाँ से थोड़ी अर्निंग होती है, फिर पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, तो कुछ ना कुछ अदर काम भी साथ में कर रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो लाइफ में रुकना नहीं है। अब जो बुरा टाइम देखा था, मैंने भी देखा था, आज अच्छा टाइम देख रहे हैं। हाँ बड़ी गाड़ी लेनी थी वो भी ले ली, स्पोर्ट्स बाइक लेनी थी वो भी ले ली, घर बनाना था बड़ा वो भी बना लिया, लाइब्रेरी भी खोल दी, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चल रहा है। तो वो सब मेहनत से हुआ है कि हाँ टाइम के साथ काम करते रहे, इतने साल हो गए तब भी आज भी काम कर रहे हैं। और आज भी ड्यूटी जो मैं आपको अपनी बताऊँ, पुलिस की ड्यूटी इतनी आसान नहीं है। आपको संडे को भी जाना पड़ेगा, दिवाली पे भी जाना पड़ेगा, होली पे भी जाना पड़ेगा, दिन में भी ड्यूटी, रात में भी ड्यूटी, तो तब भी टाइम जो है उसे मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ टाइम नहीं है यार मेरे पास, मैं कैसे करूँ, या फिर कुछ भी एक्सक्यूज़ेस नहीं देने आपने। अगर आप मेहनत करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी, आज नहीं मिलेगी बाद में मिलेगी, और मिलेगी ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा है, मेहनत करते रहो। अभी अगर कोई रास्ता दिख नहीं रहा तब भी आपको उस डायरेक्शन में चलना है कि हाँ मुझे जॉब लेनी है चाहे सेंटर के एग्ज़ाम दो। अगर अभी हिमाचल की तैयारी कर रहे हो तो क्या पता हिमाचल के एग्ज़ाम आ गया है, उनकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दो, ये नहीं कि एग्ज़ाम डेट आए तब मैं तैयारी करूँगा। तो ऐसा नहीं करना है, मेहनत करते रहनी है। और ऐसा नहीं कि हाँ एजुकेशन फील्ड में रह के आप कुछ बड़ा कर पाओगे। आप अगर साइड में कुछ स्किल्स जो है उनको सीखो, उससे भी है जो आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो जैसे मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहा हूँ, लाइब्रेरी भी खोल रखी है, कुछ ना कुछ मतलब अदर एक्टिविटी, अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई, मतलब सब कुछ करता रहता हूँ, PDF क्रिएट करना। तो कहीं ना कहीं से जो है एक्स्ट्रा मनी भी मेरे को आता रहे, जॉब भी मेरी चल रही है, फैमिली को भी टाइम देता हूँ। तो सब कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ता है और मेहनत करती रहनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हाँ जॉब लग गए फिर सोचे यार मज़े मारते हैं, अब तो बहुत कर लिया ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं है, जो मेहनत है इसी में असली मज़ा है। जब आपको इसकी लत लग जाएगी कि हाँ मेहनत करने के बाद लत लग गई, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो मेहनत करते रहो। अभी अगर रास्ता धुंधला है तो कुछ नहीं है, मंजिल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। और ऐसा अगर कोई छोटा काम आपको मिल रहा है तो उसको भी कर लो, थोड़ा टाइम वहाँ दे के बाकी टाइम अपनी स्टडीज़ को दो, ताकि आप घर को भी सपोर्ट कर सको, अपने आप को खुद को सपोर्ट कर सको। क्योंकि जो आपकी क्रूशियल स्टेज होती है 20, 21, 22, यहाँ पर तो आपके पास पैसे नहीं होते, तो इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है कि यहाँ पैसे नहीं होंगे तो पढ़ाई भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए अगर कुछ अलग से कर सकते हो, कोई एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारा स्टूडेंट है वो अखबार देता है सुबह 4-5 घंटे, तो उसका भी उसको छोटी अर्निंग हो जाती है। कोई कहीं शॉप में काम कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और साथ में अपनी स्टडी भी कर रहा है। अब मैं खुद जो है जॉब लगा हुआ हूँ, अभी भी मैं बड़े एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ। HAS का मेंस मैंने दे रखा है, अलाइड का मेंस मैंने दे रखा है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में देता हूँ। तो मैं अभी भी ऐसा है कि रुका नहीं हूँ कि हाँ अपनी एग्जाम्स भी दूंगा, औरों को स्टडी भी कराते हैं। हमने इतने सारे स्टूडेंट्स लगा दिए हिमाचल प्रदेश में, कोई पुलिस का बैच, फॉरेस्ट गार्ड का बैच, इतने सालों से कोचिंग दे रहे हैं। और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्हें पता है कि हम कैसा कंटेंट देते हैं। तो आप भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है, चाहे इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे तो आपको पता होगा किस तरह का कंटेंट हम देते हैं। तो नीचे लिंक भी दिए, अगर नहीं जुड़े तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेन यही आपको मोटिवेट करना था कि रुकना नहीं है लाइफ में। अभी अगर कुछ आपको दिख नहीं रहा, कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है, अभी से तैयारी आपकी कंटिन्यू रखो। एग्ज़ाम तो आपके आएंगे, ये नहीं कि एग्ज़ाम डेट आए तब आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं करना। बाकी मेरी भी स्टोरी आपकी तरह ही है, गरीब परिवार से उठे, मगर अब थोड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे और बेहतर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। जो हिमाचल है उसमें फोड़ देंगे, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ही बेहतर बनाऊंगा। और ऐसा है, आज से 10 साल बाद जो अपने आप को सोचता हूँ मैं, मुझे पता है कि मैं कहाँ देखता हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए मेहनत करता हूँ। तो मेहनत आपको ऐसे करनी है कि हाँ कि आगे जाके आप क्या करो, जो आपकी लाइफ है उससे क्या वैल्यूज़ दूसरों को दे पाओ आप, और ख़ुद अपनी फैमिली को क्या वैल्यूज़ दे पाओ, फैमिली को कैसे सपोर्ट कर पाओ। फैमिली के लिए जो है, फैमिली ने आपको इतना बड़ा किया, तो उन्हीं के लिए हमें आगे जो है वो करना है। तो रुकना नहीं है बस। तो थोड़ी सी स्टोरी मेरी ऐसी थी। अब मेरा तो आप नाम भी सुनोगे धर्मेंद्र, तो थोड़ा ऐसे देखो अजीबोगरीब पुराने ज़माने का नाम है, शक्ल भी कुछ खास है नहीं। तब भी मैं ऐसे सोचता कि हाँ यार कुछ है नहीं ज़िंदगी में, गरीब हैं, शक्ल नहीं है ठीक, तो बस वहीं पड़ा रहता। तो वो है, मेहनत करोगे तो सब अच्छा हो जाता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी जब मेहनत करोगे उसके आउटकम मिलेंगे तो अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। शक्ल भी मैटर नहीं करती, नाम मैटर नहीं करता, कहाँ से आए हो मैटर नहीं करता, किस फैमिली बैकग्राउंड के आपका वो भी मैटर नहीं करता। बस लाइफ में सक्सेस मैटर करती है। जो जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा उतनी ही उसकी रिस्पेक्ट होगी, उतना ही उसका जो है समाज में कुछ ओहदा होगा। तो बस यही आपको छोटा सा मोटिवेट करना था। बाकी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम आज के लेक्चर की PDF को देखते हैं। जो ये PDF है इसमें मैंने हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट ज्योग्राफी कवर कर ली है। तो इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस PDF को डाउनलोड करके एक बार खुद भी रीड करना, ताकि जो टॉपिक है वो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैप ही था, मैप मैंने आपको ट्रिक से बनाना सिखा दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है, यानी कौन सी स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है, तो बताइए कौन सी स्टेट है? वो है
पंजाब। तो पंजाब किस किस को टच कर रही है? चंबा को भी कर रही है, कांगड़ा को, ऊना को, बिलासपुर को, सोलन को। तो 5 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रही है पंजाब। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो लाहौल स्पीति है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, तो किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा। तो मैप हमने बनाना सीख लिया ट्रिक से। अब हमें पता है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, फिर कौन सी स्टेट हिमाचल प्रदेश को कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश है वो हिमालय के कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। हिमालय के नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है। अब कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हाँ हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है। तो एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए। जब किस्मत खराब होगी तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, वैसे जो है नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। मगर मैंने देख रखे हैं एक आधे क्वेश्चन में, कैसी कोई जीबीटी का क्वेश्चन होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में कभी कभार जब किस्मत खराब होती है तो आ जाते हैं। तो एक रफ आइडिया रख लेना कि जो लैटिट्यूड है वो कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। तो पीडीएफ में दिया हुआ है, इसको थोड़ा रट लेना, जैसे भी याद रखना बस याद रखना। और हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में कौन सी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, तो वो कौन सी लगती है? ईस्ट में तिब्बत लगता है जो कि चाइना का पार्ट है। अगर आपसे पूछे कि साउथ ईस्ट में कौन सी है, तो उत्तराखंड में। वेस्ट में कौन है? पंजाब है। तो ये भी मैंने आपको मैप के जरिए इजीली बता दिया है। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? 55,673 किलोमीटर। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? 55,673। और ये इंडिया के जो एरिया है उसका 1.69% है। तो इंडिया के 1.69% क्या है? हिमाचल प्रदेश का एरिया है। तो कितना है? 55,673। और पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश जो था वो 18वें नंबर पे आता था एरिया में इंडिया में। तो अब कौन से रैंक में आता है? अब 17 में, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसे अब यूनियन टेरिटरी बना दिया है, ठीक है। तो एचपी रैंक 17 अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, तो लद्दाख जो है हिमाचल प्रदेश से छोटा हो गया। तो अब जो है 17 नंबर में आता है हिमाचल प्रदेश। पहले 18वें में आता था, अब 17 में आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। फिर एरिया मैंने आपको बता दिया है। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट भी मैंने आपको बता दी थी, वो कौन सी थी? हमीरपुर। तो हमने ट्रिक से देखा था, लक ने एसएमएस किया शुभ को, तो लक ने एल से क्या था? लाहौल स्पीति सबसे बड़ी थी और हमीरपुर सबसे छोटी है। अब एरिया भी पता होना चाहिए, आगे हम एरिया भी देखेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट का। जैसे हमीरपुर का तो पता ही होना चाहिए, 1118 किलोमीटर ये हमीरपुर का एरिया हिमाचल की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। इससे जो थोड़ी सी बड़ी है वो बिलासपुर है, इन दोनों का आसपास ही है। लाहौल स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, 13,835 इसका जो है एरिया है। और कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो लाहौल स्पीति का एरिया है वो हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट है, तो वो कितना है? 24.85%। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि जो लाहौल स्पीति का एरिया है वो हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट है, तो 24.85% ये एरिया है। फिर ओल्ड हिमाचल है, यानी 1966 से पहले हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? चंबा थी, किन्नौर थी, बिलासपुर थी। किन्नौर 1960 में ऐड हुई, बिलासपुर 1954 में, मंडी था, सिरमौर था और शिमला था, ठीक है। बस शिमला टाउन नहीं था, वो पंजाब में था, वो 1966 के बाद आता है। तो 1966 के बाद जो होते हैं वो न्यू हिमाचल है। तो न्यू हिमाचल में आपका कांगड़ा जुड़ता है, ये पंजाब में होते हैं पहले, पंजाब से फिर हिमाचल में मिलाए जाते हैं। कुल्लू हो गया, ऊना हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, हमीरपुर हो गया, सोलन, ये बाद में 1966 के बाद हिमाचल प्रदेश में जुड़ते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वो 1966 में कितना बढ़ जाता है? एरिया जो बढ़ जाता है वो 97.5% बढ़ जाता है और पॉपुलेशन 108% इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में पूछा था कि जब 1966 में पंजाब के एरिया को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया तो कितना परसेंट एरिया बढ़ा स्टेट का, तो 97.5% एरिया बढ़ा। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना एकदम अच्छे से हमने, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए, इसे डाउनलोड कर लेना। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे, आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा ज्योग्राफी के, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देख लो, उसके बाद एमसीक्यू अटैम्प्ट करना, आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ड्राइएस्ट एरिया कौन सा है? स्पीति, ठीक है। जो लाहौल स्पीति का स्पीति एरिया है ये हिमाचल प्रदेश का ड्राइएस्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, कुछ 50 mm से भी कम होती है। और जो सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट एरिया है वो धर्मशाला है, यहाँ पर 3400 मिलीमीटर जो है आपकी बारिश होती है। तो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? स्पीति। और सबसे रेनियस, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? धर्मशाला में होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हिमाचल के बारे में। अब फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, तो इसको मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश का मैप बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो है डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है कि मिड हिल्स कौन सी है, मिड हिल्स, सब ह्यूमिड, टेम्परेट वेट, टेम्परेट ड्राई, लो हिल्स एंड सब ट्रॉपिकल। तो जैसे ये लो हिल्स है, ये आपका जो एरिया हो गया ये लो हिल्स वाला हो गया, जैसे ऊना आ रहा है, हमीरपुर आ रहा है। तो ये आपके जो है डिवाइड करके 4 जोन्स में जो है ये डिवाइड करके आपकी हिमाचल प्रदेश को। तो मैप में समझाता हूँ कि वेट क्या है, वेट टेम्परेट क्या है। तो एक बार बोर्ड पे चलते हैं, आपको ईजिली जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा।
आपको मैं हिमाचल प्रदेश की फिजियोग्राफिक डिवीजन समझाता हूँ। जैसे कि आप वर्ड्स देख रहे हो, वेट सब टेम्परेट, वेट सब ट्रॉपिकल, ये चीज़ क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है, कहीं कहीं स्नोफॉल होती है, तो उसे प्रेसिपिटेशन लिखा है। तो कहीं पर ज़्यादा बारिश होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेट। ठीक है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वो हो गया आपका वेट, जहाँ पर थोड़ी कम बारिश होगी वो आपका ह्यूमिड हो गया, और जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होगी उसे ड्राई बोलेंगे। तो आपकी प्रेसिपिटेशन में कहीं पर स्नो होती है, जैसे आपके ऊपरी जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर स्नो ज़्यादा होती है, तभी प्रेसिपिटेशन लिखा है, रेन नहीं लिखा है। ठीक है, तो रेन भी होती है और स्नो भी होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा होगी वो वेट होगी, जहाँ कम होगी ह्यूमिड, और जहाँ बिल्कुल बहुत ही कम होती है उसे ड्राई बोलते हैं। फिर टेम्परेचर है हिमाचल प्रदेश में, तो आप देखोगे जो टेम्परेचर है, जहाँ पर आपको लिखा दिखेगा टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट जहाँ लिखा होगा वहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो टेम्परेट जो लिखा होगा वो कम टेम्परेचर, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो होगा सब टेम्परेट, और उससे भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो होगा सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसे ट्रॉपिकल बोलेंगे। तो तभी हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स कर रखी है वो 4 पार्ट्स में कर रखी है। मेनली वैसे तो 5 में कर रखी है, मगर मेनली आपके 4 पार्ट्स में होती है। तो जो आपका ड्राई टेम्परेट लिखा होगा, तो ड्राई टेम्परेट क्या होगा, जहाँ पर बारिश कम होगी और टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, जैसे आपका लाहौल स्पीति का एरिया होगा, किन्नौर का एरिया हो गया, तो वो क्या है, ड्राई टेम्परेट है। तो ऐसे जो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स कर रखी है हिमाचल प्रदेश में। तो वैसे तो अगर आप मैप के थ्रू देखोगे, हाँ मैप में आपको दिख जाएगा ये क्षेत्र, इन जो एरिया है इसमें आते हैं, मगर जो रियल मीनिंग है वो ये है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वो आपका वेट होगा। तो वेट के साथ जैसे वेट सब ट्रॉपिकल लिख दिया, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी सब ट्रॉपिकल ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर इस साइड को क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इस साइड को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेट में सबसे कम टेम्परेचर हुआ, ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। और जो आपका ये मैंने लिखा वेट ह्यूमिड ड्राई, इसमें प्रेसिपिटेशन रेंज जो है वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो जो वेट है वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर कम बारिश, ड्राई में बहुत कम, तो ये क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो रेन क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो यही आपके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वैसे तो मेनली 4 में डिवाइड करते हैं, तो आपको मैं अब ज़रा टैब में ले चलता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि वेट क्या है, ड्राई क्या है, ह्यूमिड क्या है। ये आपका रेन के हिसाब से कि रेन कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है। और जो आपका टेम्परेचर है वो कैसे है, टेम्परेट है, सब टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, यानी कहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है, कहाँ कम है। जैसे कि अब जोन्स में डिवाइड कर रखा है हिमाचल प्रदेश को, तो सबसे पहले दे रखा है आपका वेट सब टेम्परेट। तो वेट सब टेम्परेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब मैंने आपको बताया था जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ उससे कम बारिश होती है वो ह्यूमिड हुआ, जहाँ सबसे कम हुई वो ड्राई हुआ। तो वेट में क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। और सब टेम्परेट का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है वो आपका थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेट से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया था, धर्मशाला में 3400 मिलीमीटर होती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश धर्मशाला में होती है। तो जो धर्मशाला वाले एरिया हो गया, यानी कांगड़ा का जो धर्मशाला है, पालमपुर है, मंडी का जो जोगिंद्रनगर एरिया है, चंबा का जो डलहौजी है, वो आपका जो आता है वेट सब टेम्परेट में आता है। यहाँ नहीं, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है और टेम्परेचर थोड़ा हल्का ज़्यादा है टेम्परेट से। तो ये आपका आप देख सकते हो लाल से यहाँ पर कर रखा है टेम्परेट वेट। ठीक है, वेट टेम्परेट, तो ये आपका जो लाल लाल से कर रखा है ये वाला एरिया कौन सा है, ये आपका वेट सब टेम्परेट जोन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिड सब टेम्परेट। तो ह्यूमिड सब टेम्परेट का मतलब क्या है, जहाँ पर बारिश होती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो जो वेट होता है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है मगर उससे थोड़ी कम बारिश होती है, जो ह्यूमिड वाला एरिया है। और सब टेम्परेट का मतलब क्या हुआ, वहाँ टेम्परेचर टेम्परेट से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये इसमें आपका जो है कुल्लू, शिमला, पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन आता है, कांगड़ा आता है, सिरमौर आता है। तो ये आपका जो एरिया है ये कौन सा है, ये है आपका ह्यूमिड सब टेम्परेट। तो ह्यूमिड सब टेम्परेट कौन सा है, ये आपका ग्रीन वाला एरिया, जो यहाँ ग्रीन वाला एरिया दे रखा है ये आपका ह्यूमिड सब टेम्परेट है। इसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट, पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर ये आता है। अब नेक्स्ट है आपका ड्राई टेम्परेट जोन। तो ड्राई टेम्परेट जोन का मतलब क्या है, ड्राई का तो मतलब आपको पता लगे कि बारिश बहुत ही कम होती है, और टेम्परेट जोन का मतलब क्या है, टेम्परेचर भी बहुत ही कम है। तो ऐसा कौन सा स्थान है, ये आपके हायर हिल्स हो गए, जैसे ये लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, चंबा का पांगी हो गया। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। तो ये आपका कौन सा एरिया होगा, ड्राई टेम्परेट जोन। अब आपको मीनिंग पता लग गया होगा ड्राई टेम्परेट जोन क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी प्लेस है जो ड्राई टेम्परेट जोन में नहीं आता। ऑप्शन दे देगा लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी या फिर ऊना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऊना। ऊना क्या है, ड्राई टेम्परेट जोन में नहीं आता, क्योंकि ऊना में जो है गर्मी भी ज़्यादा होती है आपकी और बारिश भी ज़्यादा ही होती है। तो ड्राई टेम्परेट जोन ऐसा है जहाँ बारिश भी कम होगी और जो गर्मी है वो भी कम होती है, मतलब ठंड होती है वहाँ पर ज़्यादा टाइम। तो वो आपका लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी जो हायर हिल्स होते हैं वो इसमें आते हैं। अब जो आपके लास्ट के दो दे रखें, जैसे ह्यूमिड सब टेम्परेट ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब
सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। ये एक तरह से जो आपके निचले पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, पोंटा साहिब हो गया, इंदौरा हो गया, ये सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। तो सब ह्यूमिड का मतलब क्या है? सब ह्यूमिड का मतलब है कि वहाँ पर जो आपकी बारिश है वो होती है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, मगर होती है बारिश की, हाँ मतलब इतना वेट भी नहीं है, मगर सब ह्यूमिड रहता है। वहाँ पर ह्यूमिडिटी सी रहती है, जैसे बारिश होगी, गर्मी भी हो रही है, ह्यूमिडिटी सी नहीं होती, ऊना में फील होती है। तो वैसा ये आपका जोन है। फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हो गया। सब ट्रॉपिकल का मतलब गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल का मतलब गर्मी ज़्यादा है और बारिश भी होती है वहाँ पर। तो सिरमौर, बटियात, नालागढ़ एरिया ऑफ सोलन, देहरा, गोपीपुर, नूरपुर एरिया ऑफ कांगड़ा, ये इसमें आता है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, अगर हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करो तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ बताइए जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है उसमें कौन सा एरिया नहीं आता। आपको एरिया दे देंगे कौन कौन सा, ऊना दे देंगे, ऊना ऑप्शन दे देंगे, पोंटा साहिब दे देंगे, इंदौरा दे देंगे, और एक ऑप्शन आपको कौन सा, बटियात दे देंगे। तो आपका जो बटियात है वो नहीं आता। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कौन से जो जोन है उसमें कौन सा एरिया आता है। तो मैप में तो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, मुझे लगता है आपको समझ ही आ गया होगा। बाकी एक बार खुद रीड करोगे तो PDF डिस्क्रिप्शन देख खुद ज़रूर रीड करना, उसके बाद ज़्यादा टॉपिक है वो ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश की, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, लक ने SMS किया शुभ को। तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, एरिया देख लो 13,835। उससे छोटी जो है चंबा है, फिर किन्नौर है। तो एरिया भी थोड़ा इसका जनरली याद रखना कि कितना कितना है। तो आपको सीक्वेंस तो पता है, इजीली बता दोगे कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से सीक्वेंस में आती है एरिया में। तो एरिया भी आपको पता होना चाहिए। बाकी PDF डिस्क्रिप्शन दिया तो खुद रीड कर लेना, जो है इंपॉर्टेंट है, एरिया भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे रट्टा तो मैं लगाऊंगा नहीं कि हाँ मैं पढ़ूंगा और आपको याद हो जाएगा, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ये चीज़ याद नहीं होगी आपको। फिर हाईएस्ट पीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक आपको पता होना चाहिए। जैसे किन्नौर की हाईएस्ट पीक है, किन्नौर की जो हाईएस्ट पीक है वो है रियो पारगिल, इसकी जो हाइट है वो है 6,816 मीटर। फिर लाहौल स्पीति की जो है हाईएस्ट पीक वो गया है। कुल्लू की हाईएस्ट पीक क्या है, पार्वती, ठीक है। पार्वती जो है पीन पार्वती वो है कुल्लू की हाईएस्ट पीक। फिर मेंथोसा ये चंबा की है, शिकरब है ये कांगड़ा की है, शिमला की कौन सी है, घुशु पिशु, मंडी की जो है नागरू है ये धौलाधार रेंज में आती है, और सिरमौर की जो हाईएस्ट पीक है वो चूड़धार पीक है, सिरमौर की चैल है। नेक्स्ट है हमारी बिलासपुर, बिलासपुर की जो है बहादुरपुर हिल है, हमीरपुर की अव्वा देवी हिल है, और ऊना की कौन सी है, ओलन की है जो है 16 सिंगी धार। तो ये हाईएस्ट पीक है सभी डिस्ट्रिक्ट की। तो PDF एक बार देख लेना और इनकी हाइट भी याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश में टोटल रामसर वेटलैंड साइट्स कितनी है, वो है 3। तो 3 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन सी, पौंग डैम लेक जो कि कांगड़ा में है, चंद्रताल लेक जो आपकी लाहौल स्पीति में है, और रेणुका जो लेक है वो आपकी सिरमौर में, ठीक है। पौंग डैम लेक ये आपकी कांगड़ा में, चंद्रताल लाहौल स्पीति में, और रेणुका कहाँ है, सिरमौर में। तो 3 रामसर वेटलैंड साइट्स है हिमाचल प्रदेश में। डिक्लेयर कब हुई थी पौंग डैम जो है वो 2002 में हुई थी, 2005 में चंद्रताल को किया था, और 2005 में ही रेणुका को भी किया था। 3 जो है रामसर वेटलैंड साइट्स है हिमाचल प्रदेश में। अब नेशनल पार्क्स हिमाचल प्रदेश में आपको क्वेश्चन आएगा कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। पहले 2 हुआ करते थे, अब टोटल 5 हो गए। खीर गंगा, इंद्र किला और सिमुलवारा इनको बाद में जोड़ा गया है। तो सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जो कि कुल्लू में है। फिर पीन वैली नेशनल पार्क ये लाहौल स्पीति में है, खीर गंगा आपका कुल्लू में है, इंदर किला भी कुल्लू में है, और सिम्बलवाड़ा ये भी आपका सिरमौर में। तो 5 आपके नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, आपको सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पता होना चाहिए कौन सी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा कि मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपसे पूछेगा मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो वो सोलन में। तो आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी दे रखी है। अब मैं पढ़ूंगा और आप सुनोगे, ऐसे आपको याद हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, खुद तो आपको रीड करना ही पड़ेगा। तो मैं टॉपिक आपके लिए थोड़ा प्रिसाइज कर लिया, थोड़ा जो है कॉन्साइज कर लिया, छोटा भी कर दिया है, आपको समझ आ जाए, और इजी वे में जो है एक PDF बना रखी है ताकि आप पढ़ो आपको याद हो जाए। तो सारे जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके नेशनल पार्क अरेंज मैंने इसमें कर रखे हैं। इसे रीड करोगे, थोड़ा रट्टा भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, तभी चीज़ें याद होती है। तो बार बार पढ़ोगे तभी चीज़ें आपको याद होगी। तो नेशनल पार्क्स आपने करने, और जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था मैंने बोला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें कब जोड़ा था, 2014 में जोड़ा गया था। वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आपका कालका शिमला रेलवे भी आता है, तो वो ज्योग्राफी का पार्ट नहीं था, तो वैसे आपको पता होना चाहिए। बाकी जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, इसे 2014 में इसमें जोड़ा गया था। फिर माउंटेन पीक्स है, तो सारी माउंटेन पीक्स पता होनी चाहिए आपको। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा शिपकी कहाँ है, ये आपकी किन्नौर में है, मनी रैंक कहाँ है, ये स्पीति लाहौल स्पीति में, मूल किला कहाँ है, ये भी लाहौल स्पीति में है, किन्नर कैलाश आपका किन्नौर में। तो सारी जो माउंटेन पीक्स है हिमाचल प्रदेश की वो भी आपको पता होनी चाहिए। गेफांग कहाँ है, ये तो मोस्ट पॉपुलर जो है पीक है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में, तो गेफांग कहाँ है, ये लाहौल स्पीति में है। वैसे आपको सारी जो है
पीक्स हिमाचल प्रदेश की पता होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड हम एमसीक्यू भी करेंगे, उसमें हम इसी टाइम के क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ आपसे पीक पूछ जाएगी कि कहाँ पर है। तो 100 क्वेश्चन कराऊंगा ज्योग्राफी के, उससे आपका जो टॉपिक है आपको पता लग जाएगा क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसे रीड करना पीडीएफ को, उसके बाद लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एमसीक्यू को भी अटेम्प्ट करना। 100 से ज़्यादा आपको एमसीक्यू कराऊंगा ज्योग्राफी के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो ये पीक्स है हिमाचल प्रदेश की जो आपको याद करनी है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिए, इसे डाउनलोड करना। अब स्प्रिंग्स है, वाटरफॉल्स है हिमाचल प्रदेश। तो तत्ता पानी है, तत्ता पानी कहाँ पड़ता है, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मंडी का जो करसोग विलेज है वहाँ पर तत्ता पानी पड़ता है। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग है। फिर मणिकरण है, ये तो मोस्ट पॉपुलर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये आपकी पार्वती जो रिवर है उसके साइड में है, ठीक है, उसके जो साइड में है वो मणिकरण है। और यहाँ का टेम्परेचर भी बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कसोल, कसोल भी आपका कुल्लू में पड़ता है। फिर खीर गंगा है, जो खीर गंगा है ये भी कुल्लू में ही पड़ता है, ठीक है। तो कुल्लू में भी खीर गंगा, कसोल और कौन सा था, मणिकरण था। फिर वशिष्ठ है, ये भी आपका कुल्लू में पड़ता है, कुल्लू के मनाली में। ये सारे आपके हॉट वाटर स्प्रिंग है। नेक्स्ट है आपका ज्योरी, जो ज्योरी है ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये आपका किन्नौर में पड़ता है। और टापरी है, ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग, ये किन्नौर में पड़ता है। तो किन्नौर में कौन कौन से, ज्योरी और टापरी। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंग्स जो आपके झरने होंगे, ये कौन कौन से हैं। कोपरा कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, ये आपका नौदौन हमीरपुर में पड़ता है। ज्वालामुखी जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये आपका कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में। लुनानी जो है ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। फिर सलोल है, ये कैसे कोल्ड वाटर है, जो कि एक कोलमैन ने जो है इसकी खोज की थी। फिर सुला है, ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग। ये सारे आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। तो नियर नदौन है मगर ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कोपरा, ज्वालामुखी, लुनानी, सलोल और सुला, ये सारे कांगड़ा के स्प्रिंग्स हैं। फिर फॉल्स एंड स्प्रिंग्स, रहाला वाटरफॉल जो वाटरफॉल है ये कहाँ पर, ये कुल्लू में है। सद्धार कहाँ है, ये चंबा में है। डांचो आपका चंबा में है। कलिका खंड ये आपका चंबा में है। चैडविक जो है इंपॉर्टेंट है, ये शिमला में है। बक्सुनाथ कहाँ है, ये धर्मशाला में, सबने सुना धर्मशाला के मैक्लोडगंज में। तो ये आपके वाटरफॉल से इजी सा है, ये तो छोटा सा टॉपिक है, इसको जब पीडीएफ में पढ़ोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। अब वेजिटेशन दे रखी है कि हाँ कितने से कितनी हाइट के बीच में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। इससे वैसे रेयरली क्वेश्चन आते हैं, मगर हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करो तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, इसकी जो हाइट है वो 900 से 1100 मीटर के बीच में है। और इसमें आपकी जो शिवालिक है, लेसर हिमालय रेंज है, वो आती है। तो इसमें आपके साल के पेड़ हो गए, किकर हो गया, फुलाई हो गए, ये मिलते हैं। फिर सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है 1100 से 1800 मीटर। तो ऐसे जो है आपके इनमें बता रखे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। तो अगर हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करो तो इसको भी रीड करना पड़ेगा। मिनरल्स हैं, जैसे हमीरपुर में कौन कौन से मिलते हैं, सैंड और स्टोन्स। बिलासपुर में लाइमस्टोन, शेल। ऊना में सिलिका सैंड। तो ये आपके जो है मिनरल्स हैं जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मिलते हैं, तो ये भी अरेंज कर रखें। तो ये आपका पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक था। अब इसमें जैसे आपका लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, उसमें मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो मैंने इसमें वो कवर नहीं की। तो हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट ज्योग्राफी हमने कवर करके हम एचपी जीके सीरीज है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें डिस्क्रिप्टिव मैनर में पूरी हिमाचल जीके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, हर एक चीज़ जैसे ग्लेशियर्स हो गया, सब उसमें हमने कवर करके, बाकी जो छूट गया था वो आज हमने इसमें कवर कर लिया। यानी ज्योग्राफी में जो भी हमारा बचा हुआ था वो कंप्लीट इसमें हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट में करके आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए कुछ भी कमी लगी हो, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसे सुधारने की। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूं, तब के लिए शब्द बखैर, थैंक यू। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200+ रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 86289628 पर अभी व्हाट्सएप करें।